कि हंसी के चमन में खुशी के फूल सजाते रहो, हंसी के चमन में खुशी के फूल सजाते रहो, नए साल के उपलक्ष्य में एक बार दबा के तालियां बजाते रहो। गुलों की साख से खुशबू को चुरा के लाया है, गुलों की साख से खुशबू को चुरा के लाया है, गगन के पांवों से घुंघरुओं को चुरा के लाया है। सरकते कदमों से नया साल आया है, जो आपकी तुम्हारे वास्ते खुशियों को चुरा के लाया है, जो खुशियों को चुरा के लाया है। नए साल के इस पर्व पर दिल के गहराइयों से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं, इस वर्ष से कामना करता हूं कि ये साल आपके लिए सबसे अहम और सबसे खूबसूरत साल होना चाहिए। कि हर वर्ष के बाद नया साल आता है, लेकिन हमारे साल के लिए जो नया साल होगा वो उस दिन होगा जिस दिन हम अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, हम अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे, अपने माता पिता का सपना है उसको साकार कर लेंगे, भविष्य को सुधारने का एक मौका प्रदान कर लेंगे, तब हमारे लिए नया साल होगा। क्योंकि मैंने यहाँ से कई बार कुछ पंक्तियों के माध्यम से ये चीज़ आपको बताई है कि आप जब तक संघर्ष नहीं करेंगे नहीं तो कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा को सुरक्षित रखना बहुत आसान है, लेकिन इज्जत को सुरक्षित रखना ये बहुत मुश्किल है। कि नदी ने एक कुएं से करते हुए कहा, एक नदी ने कुएं से करते हुए कहा, तेरी औकात ही क्या है, तो छोटा सा एक कुआं है। तो कुआं कहता है, बहन जी आप ठीक कहती हैं, लेकिन भटकाओं में ठहराओं में कुछ तो अंतर होता है। आप प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास खुद चलकर आता है। ऊपर से नीचे जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो, और मैं नीचे से ऊपर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। तो कहने का मेरा आशय यह है कि आप कदम कदम नीचे से चलना शुरू करें, छोटे छोटे बिंदुओं से ऊपर चलने की कोशिश करें, तो आप मीठे बनेंगे, सबके प्यारे बनेंगे। छोटी छोटी सफलताओं से आगे बढ़ने की कोशिश करें। वक्त से जो लड़कर नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या पता कि वक्त भी अपनी तस्वीर बदल दे। तो ये चीज ध्यान रखें कि वक्त का भी कोई भरोसा नहीं है, वक्त भी तस्वीर बदल सकता है, और इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को भी अपनी तकदीर बदलने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास करना होगा। और मैंने ये कई बार यहां से एग्जाम्पल दिया और आज फिर दोबारा से यहां पर एग्जाम्पल दे रहा हूं इस चीज का मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो ये चीज अपने अंदर उतारिए आप लोग, थकना नहीं है आप लोगों को, लगातार दिन प्रतिदिन आपको आगे बढ़ना है। यदि आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल सफलता आपको मिलेगी निश्चित, लेकिन इसमें आपको ध्यान जरूर रखना है कि यदि आपके पैर जमीन पर हैं, यदि पैर आपके जमीन पर हैं तो किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं है आपको हरा सके। कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्तेदार बदलता है, लेकिन फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वो खुद नहीं बदलता। और इस पे मिर्जा गालिब का एक बहुत मशहूर शेर है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। हमें कमियां अपनी ढूंढनी है, अपने अंदर सुधार करना है, अपने अंदर बदलाव लाना है। लोगों ने मुझसे कहा कि तुम बदल गए हो, मैंने लोगों से कहा कि तुम बदल नहीं रहे हो। लोगों ने मुझसे कहा तुम्हें अफसोस नहीं हुआ बदलने का, मैंने लोगों से कहा तुम्हें पछतावा नहीं है कोई भी ना बदलने का।
अगर आप नहीं बदले, नहीं परिवर्तन अपने अंदर आप लेके आए, तो इसका मतलब ये समझ लें कि आप तरक्की के स्थान पर नहीं जा रहे हैं, तरक्की के मार्ग पर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि प्रकृति का ये एग्जाम्पल है कि परिवर्तन ही क्या है, सुधार का रास्ता है। और परिवर्तन आपके अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि कहने के बाद, बताने के बाद परिवर्तन आप नहीं लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप से कोताही बरत रहे हैं, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष से बचने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये विशेष आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि आप जो है जब तक संघर्ष खुद नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप लोग मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। संघर्ष, मेहनत, कष्ट, ये तो आपके बीच में आएंगे ही, क्योंकि जहां ये चीजें होती हैं वहीं पर सफलता होती है। कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो ये चीजें आपको रखनी पड़ेंगी, ये चीजें अपने अंदर वो ज्योति जगानी पड़ेगी, वो प्रकाश, वो संघर्ष, वो मेहनत करने का एक जज्बा अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, जिससे आप सफलता की ओर पहुंचेंगे। आपने देखा होगा कि नदी जब किनारा छोड़ देती है नहीं, तो राह की बड़ी से बड़ी चट्टान को तोड़ देती है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की बड़ी से बड़ी चट्टान को तोड़ देती है। यदि आपके अंदर कोई करने का, कुछ जज्बा करने का आपका पैदा हो जाए, तो बड़े से बड़े रास्ते को समेट देती है। लेकिन जब जज्बा आपके अंदर आएगा तभी तो आप समेटेंगे उसको। तो आज कि यदि आप खाना भी खाएंगे नहीं, तो खाने को आप देखेंगे कि पहले आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कहीं आग जलानी पड़ेगी, आटा गूंदना पड़ेगा, फिर रोटी बनानी पड़ेगी। हम बनाने बन जाएं तो हमसे तो एकदम बनने की भी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी रोटी बन के आएगी। लगातार प्रयत्न करने के बाद कहीं गोल रोटी बन के आएगी और अच्छी और सुंदर रोटी बन के आएगी। उसके बाद टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, 32 बार चबाना पड़ेगा, तब पेट के अंदर जाएगी। तो संघर्ष तो हमें वहां भी करना पड़ता है, लेकिन हमें दुख इसलिए नहीं लगता कि हमारा डेली का रूटीन है, रोज उस काम को करते हैं। अगर आप उस काम को छोड़ देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे उसको। तो पढ़ाई का माध्यम यह है कि आप डेली यहां पढ़ें और डेली आप सीखें। कहीं भी डाउट है आप लोगों को, उस चीज को आप समझें, और टीचर्स आपके लिए हर तत्पर तैयार होते हैं। और मैंने भी इस चीज को कई बार कहा है, कोई दिक्कत आप पढ़ाई के संबंध में है तो आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक बात पुनः इस नए साल के उपलक्ष्य में आप